मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो। इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो, जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय ना है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये कहा कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला जी, देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जलपान करा रहा है, गोपी इनको ले ले करके घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंदी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बछिया भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। बंधुओं एक बात कहूं आपसे, लिख लीजिएगा, बद्रीनाथ आपको मुक्ति दे सकता है, जगन्नाथ आपको महाप्रसाद देंगे, द्वारिका आपको सुख देगा, रामेश्वरम आपको पुण्य देगा, वृंदावन केवल विरह दे सकता है। केवल विरह है वृंदावन के पास, केवल प्रेम है वृंदावन के पास। पुण्य की कामना से वृंदावन मत जाओ, वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जाओ। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। हमारे ब्रज में कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है, प्राण तो अभी भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। वो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। क्यों ब्रजवासियों के प्राण नहीं निकल गए कृष्ण विरह में? क्योंकि अब स्थूल रूप से भले ही कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सबके अंतस्थ में श्री कृष्ण बैठ गए हैं। गोपियां नेत्र बंद करके अपने अंतस्थ में ही अनुभव कर रही हैं। ऐसा लगता है कृष्ण छू रहे हैं, पर आंख खोल के देखती हैं तो है नहीं। ये अनुभव ब्रजवासियों को जीवित रखता है। प्रत्यक्ष में वो स्थिति नहीं है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया। अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं। मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबला पीड़ हाथी का वध कर दिया। जितने मल्ल थे कंस के रणभूमि में सबको मार दिया ठाकुर जी ने।
और 50 सीढ़ी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा। एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसे ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा। 11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए, उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलखती छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है, ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो, कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा, तुमने वृंदावन में कछु देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म, यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोप ग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है। अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाके अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को? काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसी पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवकी मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता, आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, टेढ़ी सी चाल चलते भय आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया। मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी।
ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहां श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को